हे दोस्तों हे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वो कैनाल जो डिस्चार्ज पे बेस्ड है, जैसे सबसे पहले है मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल और फील्ड कैनाल। तो ये कैनाल कैसे कैसे वर्क करती हैं और कहाँ से निकलती हैं, ये हमने देखना है। और कितने डिस्चार्ज वाली कैनाल को हम मेन कैनाल कहेंगे और कितने डिस्चार्ज वाली को हम मेजर, माइनर या फील्ड कैनाल कहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेन कैनाल के बारे में। मेन कैनाल वो कैनाल होती है जो कि सीधी नदी से निकलती है, सीधी जलाशय या सोर्स ऑफ वाटर से ही अपना जल लेती है। इस नहर का मुख्य कार्य हेड के स्थान पर नदी से कुल सिंचाई जल प्राप्त करके छोटी छोटी नहरों में बांटकर उसे खेतों तक पहुंचाती है। ये नहरें काफ़ी बड़ी होती हैं और इसमें पानी की मात्रा भी या वाटर भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस नहरों से जो सिंचाई है वो सीधी नहीं की जा सकती। तो इसलिए इस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम आगे से आगे कैनाल निकालते हैं। तो मेन कैनाल वो कैनाल हुई जो कि हमारी नदी से निकलती है, अर्थात इसमें जो पानी की लिमिटेशन है वो नहीं होती, लिमिट नहीं होती, पानी की ज़्यादा भी आ सकता है और इसमें कम भी आ सकता है। तो ये हुई मेन कैनाल जो कि सीधी नदी से निकलती है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रांच कैनाल की। ब्रांच कैनाल वो कैनाल होती हैं जो कि सीधे इस मेन कैनाल से अपना पानी लेती हैं। जो ऊपर वाली मेन कैनाल हमने बताई जो कि नदी से निकलती है, ये ब्रांच कैनाल है वो इस मेन कैनाल से पानी लेती है। वह इसके जल को कम्बाउंड क्षेत्र के लिए, ताकि सारे क्षेत्र को पानी मिल सके, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसमें से फिर आगे शाखाएं निकाले जाती हैं, जिसे हम ब्रांच कैनाल कहलाते हैं। पूरे एरिया को कमांड करने के लिए मुख्य नहरें से जगह जगह पर कई ब्रांच नहरें निकाली जाती हैं। प्रत्येक ब्रांच नहर के लिए अलग अलग एरिया होता है। इन नहरों से प्राय सीधी हम सिंचाई नहीं कर सकती क्योंकि इसमें पानी की सप्लाई ज़्यादा होती है। लेकिन नहर के पास अगर कोई ऊंचा एरिया आ जाए तो हम, और वो जो एरिया है वो उसके कमांड में नहीं आ सकता क्योंकि वो ऊंचा है और ब्रांच नहर के कमांड में है, तो ऐसे क्षेत्र के लिए हम कोई आउटलेट दे सकते हैं जिसके कारण हम उसे पानी दे सकते हैं। तो ब्रांच नहर का जो मुख्य कार्य है वो राजवाह अर्थात माइनर तक जल को पहुंचाना होता है। किस कैनाल का? ब्रांच कैनाल का। तो ब्रांच नहर में जो डिस्चार्ज होता है पानी का वो 5 घन मीटर प्रति सेकंड से भी अधिक होता है, अर्थात जिसमें 5 घन मीटर प्रति सेकंड से पानी अधिक होता है उसको हम ब्रांच कैनाल कहते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, या जिसको हम वितरिका नहर या राजवाही कह देते हैं। तीसरे नंबर पे हम जो कर रहे हैं वो है मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। इन नहरों को हम राजवाही कहते हैं। नहर के पूरे एरिया में जल पहुंचाने के लिए ब्रांच नहर से छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं जो कि वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी नहर कहलाती है। ये नहरें ब्रांचों से या कभी कभी सीधे नहरों से भी निकाली जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये नहरें मुख्य ब्रांच और ब्रांच नहर से काफ़ी छोटी होती हैं और इनमें मोगे लगाकर हम खेतों की सिंचाई के लिए पानी दे सकते हैं। इस प्रकार जो नहरें हैं वास्तव में सिंचाई नहरें हैं, क्योंकि मोगों के माध्यम से इन नहरों से हम सिंचाई के लिए जल दे देते हैं। तो इन नहरों में जो डिस्चार्ज होता है या पानी होता है वो 5 क्यूसिक से लेकर 0.25 क्यूमेक्स के बीच में होता है। इस नहरों में जो पानी होता है वो होता है 5 क्यूमेक से लेकर, क्यूसिक नहीं क्यूमेक से लेकर 0.5 क्यूमेक के बीच में होता है। ये हम जो नहरें होती हैं ये लघु नहरों में भी जल पहुंचाती हैं, अर्थात छोटी नहरों में भी जल पहुंचाती हैं जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी नहरें होती हैं। इसके बाद हम करते हैं माइनर नहरें, माइनर कैनाल्स या लघु नहरें भी बोल देते हैं इसको हम। तो लघु नहरें कौन सी होती हैं? ये जो नहरें होती हैं वो राजवाह अर्थात सीधी ब्रांच नहरों से निकाली जाती हैं। बहुत से एरिए में जो राजवाह काफ़ी दूर पड़ते हैं,
काफ़ी ऐसा एरिया होता है फील्ड का जो कि इन राजवाहों से काफ़ी दूर पड़ता है, अर्थात मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से दूर पड़ता है। तो ऐसे एरिए में जल पहुंचाने के लिए हम इन डिस्ट्रीब्यूटरी से और छोटी नहरें जो माइनर कहलाती हैं, अर्थात मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से जो एरिया दूर पड़ता है उसको पानी देने के लिए हम उन मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में से आगे माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी निकाल देते हैं, जिसे हम माइनर कैनाल या लघु कैनाल भी बोल देते हैं। इन नहरों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो वाटर कोर्स है, जो खाले हैं, उनकी लंबाई को हम कम कर सकें। अर्थात अगर हम डिस्ट्रीब्यूटरी से खाले निकालते हैं तो खाले बहुत ज़्यादा लंबे बनेंगे, इसलिए उन खालों की लंबाई कम करने के लिए हम मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से आगे माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी निकाल देते हैं, ताकि वो जो गुल्ले हैं, अर्थात जो हमारे वाटर कोर्स हैं, खाले हैं, वो कम हो सके, उनकी लंबाई कम हो सके। यदि वाटर कोर्स की लंबाई 3 किलोमीटर से अधिक है तो इसकी लंबाई कम करने के लिए ही हम मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी निकालते हैं। और जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में जो कैनाल में जो पानी होता है वो 0.25 क्यूमेक से भी कम होता है। मेजर में 5 क्यूमेक से 0.25 क्यूमेक के मध्य होता है, बीच में होता है, लेकिन जो माइनर कैनाल होती है उसमें 0.25 क्यूमेक से भी कम होता है, तो उसको हम माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं 5वें नंबर पे हमारे फील्ड कैनाल, या जिसको हम गूल या वाटर कोर्स भी बोल देते हैं, खाला बोल देते हैं। तो मोगे से खेतों तक जाने वाली छोटी छोटी जो कैनाल्स होती हैं उसको हम गूल कहलाती हैं, वो वाटर कोर्स कहलाती हैं। नहरों का जल खेतों में खालों द्वारा ही पहुंचता है। जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है, जब माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसमें हम मोगे लगाकर वाटर कोर्स में पानी या खाले में पानी दे देते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी होती हैं और इसमें डिस्चार्ज भी बहुत कम होता है। नहर के हेड से लेकर, अर्थात कैनाल के हेड से लेकर माइनर में स्थापित मोगों के निर्माण और देखभाल की जो जिम्मेदारी होती है वो किसानों की स्वयं की होती है।